जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं ना आपको, तो प्यारा सा कमेंट क्यों नहीं करते? ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जाप के बाद एक प्यारा सा कमेंट करके पाठ में हाजिरी लगा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ में हाजिरी लगाने का मतलब ये होता है कि आपने गुरु जी के परिणाम को स्वीकार किया। और गुरु जी, संगत जी मैं बताऊँ आपको, बार बार यह सेवा पाने का मौका नहीं देंगे। जो बार बार इग्नोर कर रहा है ना, मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ संगत जी, जो बार बार शिव पुराण के पाठ को इग्नोर करना, गुरुजी बार बार उन्हें मौका नहीं देंगे। समय रहते अपनी चीज़ें सुधार लो, समय रहते पाठ को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि पाठ से में, इसी पाठ में महामृत्युजन जाप है, बहुत से ऐसे ऐसे मंत्र है जिनसे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। संगत जी, अकाल मृत्यु आप समझ रहे हो ना, जिसकी मृत्यु आ रही है उससे भी बदला जा सकता है। महादेव ने क्या बदला नहीं था? जब चंद्रमा को अकाल मृत्यु का श्राप मिला था, महादेव के महामृत्यु जन मंत्र से उसका भी निवारण हो गया था। संगत जी, तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं समझते? क्यों नेगेटिव टाइटल समझने लग जाते हो कि नेगेटिव टाइटल है? नेगेटिव नहीं, वो टाइटल पॉजिटिव आपको बचाव दे रहा है। आप उसे सुनो, उसमें आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचाव देगा फ्यूचर में, भविष्य में आपके परिवार के लोगों को बचाएगा वो उन चीज़ों से। उसमें वो चीज़ है, नेगेटिव नहीं है। आप डरते क्यों उन चीज़ों से? बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि गुरुजी आपकी इतनी चिंता करते हैं, कि आपके बारे में सोचते हैं, आपको आगाह कर रहे हैं और आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जिससे आप बच जाओगे आने वाली हर चीज़ से। तो संगत जी, मेरा तो ये सोचना है, प्लीज़ आप भी यही चीज़ें सोचिए। नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, नेगेटिव टाइटल मत समझिए। वो टाइटल बहुत पॉजिटिव है। सोचो आगे जैसा टाइटल है, सोचो अगर वैसा हो जाए फिर क्या बीतेगी। गुरुजी ने तो आपका वो कष्ट टाइटल पढ़वा के, सत्संग सुनवा के, शिव पुराण का पाठ सुनवा के ही काट दिया। संगत जी, आप ये चीज़ें अपने माइंड में सेट करो। मैं काफ़ी बार देखता हूँ ये चीज़ें सेट करो। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र विषय में प्रसन्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना था। शिव का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इसी समय वहां गंगाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषण से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज नेपाद आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें, उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो आप अपने गोत्र का परिचय दे, परवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ने बिताए। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन सम्मान करके गिरिजा से यो बोले। नारद ने कहा कि पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर ने उसका गोत्र पूछा और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपासजनक है। पर्वत इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि में नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, इनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है। उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ये आज तुम्हारे माता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरि श्रेष्ठ इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, वह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए
सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नादि प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है हिमालय। इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी बीना बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ। उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु और आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय रहित हो नाद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, ओहो, जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत का प्रकट्य हुआ तो जो प्रात पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले हैं, उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं। और त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने बली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया है। कन्या दान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभम ददामी परमेश्वर भय भार्या अर्थम परण गर्हीन शव प्रसिद्ध सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी कन्या को आपको देता हूँ, अतः इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करे। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिव के हाथ में रखकर शैलाद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी के प्रसन्न हो मेरुदंड मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मनो लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कोदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उसे समय वहाँ सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उसमें महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु इंद्र देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र 1 लाख है, सुसज्जित गोए 1 लाख है, सजे सजाए घोड़े करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मध्यांगिनी शाखा में वर्णित स्रोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने इसमें बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। शिव के विवाह का उपसंहार उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना तथा स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वरदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासी में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक देव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिवा की आगे से मुनियों सहित मैंने शिव शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा कर लिया। फिर उन दोनों दंपतियों के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा में सिर में सिंदूरदान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। मुने तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर शस्त्र प्रवासन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए वे सहस्र संपन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं की, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वादों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु में देवता ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आगे ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधु से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंदायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां सवन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन
नव दंपति को अकेले घर में पहुंचा और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि कार्य का संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति, ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्या भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। इसके लिए उन रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसिद्ध हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुए रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा कि भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके अपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणार्थ को जो सर्वथा सर्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यह मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आप इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई। देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सहनाथ कीजिए। दीन बंधो परम प्रभु, आपकी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्राप्त करने वाले, इस विवाह उत्सव में मुझसे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सौंदर्य विहार परिपूर्ण होगा। इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ है। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीनवाणी में बोली, प्रभु आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु हैं और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद उन सबकी ये बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले उस रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। वो अपने पति को वैसे ही रूप आकृति मंद मुस्कान और धनुष से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उससे प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तुति किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा कि मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुमसे मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव महादेव करुणा सागर शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। सब जनों के प्रति प्रेम है, परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गए। विष्णु आदि देवता ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बैठा कर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कर्तव्य करके मैना और आह्वान किया गेले। भगवान शिव जनवासी में चले गए। मुने उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासी में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उसकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार नमस्कार था। समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु से था इंद्र ऋषि और सिद्ध आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिराज नायक महेश्वर की स्तुति करने के पश्चात विष्णु आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान किए दिया। फिर उन प्रवेश की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अंतम शुक्राना, अलग अलग बात शुक्राना। किस तरह समस्त देवी देवता प्रसन्न हुए जब माता पार्वती और महाशिव का विवाह हुआ। बहुत बहुत शुभ देव विचार थे ये, बहुत बहुत शुभ सूचना थी। महादेव ने माता पार्वती की कितनी परीक्षाएं ली, कितनी वो चीज़ें करी। आज के टाइम में लोग बाग जैसे बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि जैसे डाइवोर्स हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो किसी न किसी का कारण है, कोई ना कोई एक कारण होता है। तो उस कारण से बचिए संगत जी। अगर आपकी शादी हो चुकी है समझो वो माता पार्वती और महाशिव का आशीर्वाद है, आप उसे झुटलाइए मत। अब आप आगे बढ़ चुके हैं तो उसको लाइफ में आगे बढ़ाइए लाइफ को,
ठीक है संगत जी, तो पीछे मत मुड़िए, और पीछे मत मुड़िए बिल्कुल भी, क्योंकि लाइफ एक ऐसे पेस पे आ चुकी है आपने कि जिम्मेवारियाँ आ चुकी हैं। और गुरुजी आज यही संदेश देना चाहते हैं कि आजकल की जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, वो इसी वजह से डिस्टर्ब रहती है। अपने मन को शांत रखो, महादेव और पार्वती और अपने गुरुजी पे विश्वास रखो, पाठ में जरूर हाजिरी लगाओ, पाठ को इग्नोर मत करो, पाठ बहुत ही भाग्यशाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।